Hi everyone, welcome back to the channel. This is Khushbu, software engineer at Microsoft and your virtual senior. और आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए रोड मैप। सो फर्स्ट ईयर से मेरा मतलब बेसिकली ये है कि अगर तुम अभी अभी कॉलेज स्टार्ट करे हो, अगर मे बी तुम्हारा एक सेमेस्टर निकल भी गया हो बट अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है, समझ रहे हो, स्टार्टिंग है ये तुम्हारी और तुम जानना चाहते हो कि स्टार्टिंग से मुझे क्या क्या करना चाहिए। मे बी ये भी हो सकता है कि तुम सेकेंड ईयर में आ गए हो बट तुम्हें स्टिल फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो। सो ये तुम्हारे लिए वीडियो वैलिड है बिल्कुल। तुम देखो, तुम समझो कि कहाँ कहाँ तुम्हें लग रहा है क्या चीज़ें मिसिंग है ताकि तुम उन्हें कवर अप कर पाओ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कोडिंग का एस्पेक्ट नहीं बल्कि कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट दोनों डिस्कस करने वाले हैं। कोडिंग में हमारे पास आ जाएगा लैंग्वेजेस, रिसोर्सेज और कहाँ से करनी है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या चीज़ें हमें अच्छे से एक्सप्लोर करनी चाहिए। वेयर एज नॉन कोडिंग में आ जाएगा कि हमें कैसे नेटवर्क करना है, कैसे कम्युनिटीज़ के साथ, सोसाइटीज़ के साथ जुड़ना है, देन लिंक्डइन को कैसे लेवरेज करना है, देन कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल दूंगी, बहुत चीज़ें जो मैंने ठीक की थी, बहुत चीज़ें जो मैं चेंज करना चाहती हूँ। सो वो बीच में हम बात करते रहेंगे। तो पहली चीज़ आती है कि मैं इस तरीके से बात करूंगी कि इट विल नॉट मैटर कि तुमने 11th-12th में कोडिंग की है कि नहीं की है, या फिर तुम CSE से हो, EC से हो, मैकेनिकल ब्रांच से हो या किसी भी ब्रांच से हो, या फिर तुम बीटेक के नहीं हो, BSc को या किसी भी उसके हो, समझ रहे हो। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में मेरे हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये उस चीज़ का रोड मैप होगा। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट से। फर्स्टली तो कोडिंग पार्ट में पहली चीज़ें क्या आती है, लैंग्वेज। आप एक लैंग्वेज पिक करते हो अपने फर्स्ट ईयर में, उसमें सारे बेसिक समझते हो, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग समझते हो, लॉजिक बिल्डिंग समझते हो और उसके बाद आगे बढ़ते हो। तो लैंग्वेज को नहीं करनी चाहिए। मोस्टली जो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं C++, जावा और पाइथन। अगर पर्सनली मुझे दोबारा से स्टार्ट करना होता तो मैंने C++ से ही किया होता और मैंने करा भी C++ से ही था। ठीक है, तो C++ क्यों है एक अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से, बिकॉज उसमें तुम मेमोरी को खुद से एलोकेट करना सीखते हो, पॉइंटर्स जैसे कंसेप्ट है। पाइथन में सब कुछ काफ़ी इनर हैंडल हो जाता है। सो उस कारण से ना तुम जब तुम्हें स्टार्टिंग में आइडिया नहीं है इन चीज़ों का तब तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, लेकिन C++ में जब ये सारी चीज़ें तुम खुद हैंडल करोगे और एरर्स देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएंगे इनके असली कंसेप्ट। वेयर एज पाइथन इज़ अ वेरी ईजी लैंग्वेज। सो मुझे लगता है कि अगर तुम उसे स्टार्टिंग में सीख लोगे ना, फिर सारी लैंग्वेज सीखते हो तुम्हें ना वो लगेगा कि भाई ये तो मुश्किल है। वेयर एज C++, जावा वो थोड़ी मीडियम लैंग्वेजेस हैं, उनके बाद तुम पाइथन सीखोगे ना तुम्हें लगेगा भाई ये तो बच्चों का खेल है यार, इतनी ईजी कैसे, समझ रहे हो। तो इसलिए मतलब C++ एक गुड चॉइस है। उसके बाद मैं जावा चूज करूंगी एंड देन पाइथन। एंड C++ में ना आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी थोड़ी सी एज मिल जाती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एंड ऑल। सो वो भी चीज़ है, बट क्योंकि अभी हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं और अभी हम उसमें ज़्यादा नहीं घुस रहे तो उसको अभी रखते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है कि रिसोर्सेज कहाँ से करें। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है वो इसी बारे में थी कि DSA कैसे करें। सो उसको चेकआउट करो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कि स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो बिल्कुल एक बार देख लेना अच्छे से, दोबारा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, बट अगर फिर भी रिसोर्सेज की बात आती है ना तो यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज हैं। अपना कॉलेज की प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट मार लो। मैंने जब किया था तब अपना ये वाले चैनल्स तो थे नहीं, तो मैंने माई कोड कैंप करके एक चैनल है उसकी प्लेलिस्ट मोस्टली देखी थी, और एक चैनल है टेलुस्को करके, उसकी प्लेलिस्ट से ही मैंने पढ़ा था। सो मैंने यहाँ से किया था। तुम अपने बेसिक्स कहीं से भी क्लियर कर सकते हो, बस ये रखना कि उसमें तुम मिस्टेक्स ना करो। बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो ये है कि बैठ के सब वीडियोस देखे जा रहे हो, कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं करे। बहुत ज़रूरी है इंप्लीमेंटेशन। तुम एक वीडियो देख रहे हो, साथ साथ इंप्लीमेंट करो। वीडियोस पे वीडियोस मत देखते जाओ, जब तक तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तुम्हें लगेगा तुम्हें सब कुछ आ रहा है बट तुम्हें आएगा कुछ नहीं, समझ रहे हो। जैसे ही लैपटॉप बंद होगा सब ब्लैंक हो जाएगा। तो इसलिए इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हो गई प्रैक्टिस। जैसे SST के क्वेश्चन नहीं होते थे 10th में कि ना मतलब उसमें समझने लायक तो कुछ होता नहीं था। साइंस का तो एक बार समझे हो गया, बट SST में क्या होता था, जब तक उसको 10 बार पढ़ोगे नहीं, 3 बार लिखोगे नहीं, तब तक क्वेश्चन समझ ही नहीं आता था, मतलब याद ही नहीं होता था। वैसे ही है कोडिंग के लिए भी, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। मैं ये नहीं कह रही तुम्हें रटना है, ऑब्वियसली कुछ भी रटने जैसा नहीं है इसमें, बट तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होगी। तुम जब तक कोड लिखोगे नहीं, तुम एक दिन में 4 बार कोड करोगे, अलग अलग चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, लॉजिक्स को बनाना सीखोगे नहीं, तब तक तुम्हें आएंगे नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी प्रैक्टिस ही है। नोट्स वोट्स बनाते हैं बहुत सारे लोग, बुक्स खरीदते हैं। नोट्स और बुक्स उतनी हेल्पफुल नहीं होंगी, बुक्स तो फिर भी हेल्पफुल है, नोट्स तो वैसे ही हेल्पफुल नहीं होते। मतलब हर बार एक नया कोड लिखोगे ना तो तुम स्टार्टिंग में क्या होता है तुम्हें पता नहीं चलता, तुम हर सिंटेक्स को नोट्स में डाले जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो नोट्स वगैरह देख लेना, तुम्हें अगर लगे तो बना लो, नहीं लगे तो मत बनाओ। मैंने मतलब आई गेस 1 हफ्ता तो सोचा था कि हर चीज़ लिखूंगी, बनाए भी थे। उसके बाद मुझे समझ आ गई थी कि हर कोड नया होता है, हर कोड में अलग चीज़ें होती हैं, तो मैंने वो छोड़ दिया था। सो वही चीज़ है। और अभी तक तुम देख ही रहे हो वीडियो तो लाइक भी कर दो। कोडिंग की बात हमने कर ली यहाँ तक कि हमने बेसिक सीख लिया, एक लैंग्वेज सीख ली। हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी फोकस करना है।
मे बी फर्स्ट सेमेस्टर तक तुम लैंग्वेज ही बेसिक कर रहे हो, उसके बाद तुम डेटा स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक कौन कौन से डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गए, ग्राफ्स हो गए, वो क्या करते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, ये सब, और वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तुम ये सब सीख सकते हो। इनके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी धीरे धीरे आगे जैसे तुम इंक्रीज करोगे अपना लेवल। साथ साथ तुम क्या कर सकते हो, जैसे ही तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिक खत्म हो गए ना, तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स मिलने लग जाएंगे जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, या फिर मशीन लर्निंग और स्टफ। अब मान लो तुम्हें वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट है, तुम मर्न स्टैक को आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है, मान लो फ्लटर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, या फिर मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, पाइथन और टेंसर फ्लो वगैरह को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो एक बार पहले सोच लो कि किन किन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। फिर एक एक सेमेस्टर या फिर एक एक महीना उन चीज़ों को दो, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा असली इंटरेस्ट किस चीज़ में बन रहा है, तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये होता है कि हम एक ही चीज़ करे जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि और चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं है हमारा। समझ रहे हो? हर चीज़ की ना एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम ये डिटरमाइन कर सको कि तुम आगे किस लाइन में जाना चाहते हो। तो एक्सप्लोर करो। कोई भी तुम्हारा सीनियर तुम्हें कुछ भी ऐसी सलाह दे रहा है ना कि डीएसए मत कर, अभी तो फर्स्ट ईयर है, मौजे मार, या फिर एक्सप्लोर मत कर, या फिर कुछ भी ऐसा कि अभी क्या ज़रूरत है बाद में, उनकी बातें सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोर करो, जितना हो सके काम करो, जितना हो सके नई नई चीज़ें सीखो। तुम्हें अभी से मतलब तुम्हें ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट आ रहा है, ब्लॉकचेन में घुस जाओ, उसको पढ़ो, उसके बारे में हर चीज़ के बारे में पढ़ो, जितनी भी क्यूरियोसिटी है ना। किसी को भी ये मत सोचना कि यार अभी तो फर्स्ट ईयर है, क्या करूँगा सोच के इसके बारे में। हर चीज़ को एक बार देख डालो, यूट्यूब पे सर्च मारो, पढ़ डालो, उसको समझ नहीं आएगा तो इट्स ओके, बट उसको क्यूरियोसिटी को किल मत होने देना। ठीक है, दूसरी चीज़ नॉन कोडिंग एस्पेक्ट पे आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मिस हो जाता है, बहुत लोगों का मिस हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं चाहती मैं तुम्हारा मिस हो, तो समझो इस बात को। सुनो, फर्स्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाओ लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे आइडल मिल जाएंगे, जिन लोगों जैसा तुम बनना चाहते हो। किन किन को फॉलो कर सकते हो? जिन भी जैसा तुम बनना चाहते हो। मान लो तुम गूगल में जाना चाहते हो, गूगल इंजीनियर्स को फॉलो करो, देखो वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को चेकआउट करो, उनके गिटहब पेजेस को चेकआउट करो, और उनसे कनेक्शंस बनाओ, उनसे बात कर सकते हो। तुम अपने सीनियर से बात कर सकते हो, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे सीनियर्स जो गूगल में हैं उनसे बात कर सकते हो। देन पास्ट स्कॉलर्स, जो भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले, उनके पास्ट स्कॉलर्स को जाके फॉलो करो, बिकॉज बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो बंदा एक पास्ट स्कॉलर है ना, वो उस अपॉर्चुनिटी को जब भी ओपन होगी वो शेयर करेगा, बिकॉज उन्हें सबसे पहले पता चल जाती है ये बात। तो इसीलिए उनको फॉलो करो, ताकि तुम अपॉर्चुनिटीज़ से अपडेट रहो। एक कॉलेज में आते ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उनके लिए अपडेटेड नहीं रहते। कैसे रह सकते हैं? लिंक्डइन पे लोगों को फॉलो करोगे और एक्टिव रहोगे तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ है, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, जिनके लिंक्स तुम्हें ऐसे ही लिंक्डइन पोस्ट पे कहीं ना कहीं ढूंढते रहोगे तो मिल जाएंगे, और वहीं पे उन्हें फॉलो कर सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो, एक्टिव रहो। अगर तुम्हें लगता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के, उनमें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, ताकि तुम जो टेस्ट लिंक्स होते हैं, जो एप्लीकेशन डेट्स होते हैं, वो मिस नहीं कर दो। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि जो सी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे अभी याद आ रही हैं, गूगल समर ऑफ कोड, गूगल समर ऑफ डॉक, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, देन आउटरीची प्रोग्राम्स हो गए, मेजर लीग हैकिंग हो गया, गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स कोई भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर थोड़े से वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, जैसे वुमेन टेक मेकर्स हो गया, वुमेन इंजीनियर्स बाय टैलेंट स्प्रिंट हो गया, अमेजॉन वाओ, माइक्रोसॉफ्ट कोडेस, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इनकी एलिजिबिलिटी भी हर ईयर थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, प्रोग्राम भी हर ईयर थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो मैं कैसे इन चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहोगे? मेरे जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो डिफरेंट जो चीज़ें बताते हैं, उनको फॉलो करो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, ताकि जैसे ही ये लॉन्च हो तुम इनकी एलिजिबिलिटी पहले चेक कर पाओ और फिर अप्लाई कर पाओ। एक्टिव नहीं रहोगे तो वही दिक्कत है, सब कुछ मिस होता जाएगा, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब कनेक्शंस की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग। कॉलेज में नेटवर्किंग मतलब अपने सीनियर से इंटरेक्ट करो, बहुत सारे सीनियर से बात करो, उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए, कैसे करा उन्होंने। तुम 10 सीनियर से बात करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन से 3 तुम्हें सही राय दे रहे हैं और कौन से कुछ भी बोले जा रहे हैं। जो तुम्हें ऐसा बताएं कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर है, इतनी टेंशन मत ले, चल रहा है, ये है वो है, मत सुनो। तुम्हें जो लगता है ठीक वही करो। तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा तुम एक्सप्लोर करो एवरीथिंग। तुम्हें जो जितनी भी क्यूरियोसिटी आ रही है ना, तुम्हें जितनी भी चीज़ों का सीखने का मन है, कर डालो। मतलब क्योंकि इतनी एनर्जी क्या कर रहे हो इतने टाइम का, थोड़ी देर मतलब समझ रहे हो, थोड़ी देर गेम्स कम खेल के तुम ये काम कर लो।
ठीक है। अब कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनमें सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बहुत कम होता है, तो उनमें क्या कर सकते हो, सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। सोसाइटीज़ में तो सीनियर्स होंगे, उनसे बात करने का मौका भी मिलेगा। और अगर सोसाइटीज़ कॉलेज में नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, इंटर सिटी सोसाइटीज़ भी होती है, इंटर स्टेट सोसाइटीज़ भी होती है, जैसे डिफरेंट IEEE की होती है और इनएक्टिस की होती है, और ये वुमेन हु कोड की भी हैं। सो इनको ज्वाइन करो ताकि तुम्हें अपने लाइक माइंडेड पीपल मिले, ऐसे लोग मिले जिनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ रहे हो। सोसाइटीज़ में जाना बहुत मेजर स्टेप है, बिकॉज तुम्हें पीपल से डील करना आता है, तुम्हें लोगों से बात करनी आती है, तुम्हें रैंडम लोगों को जाके उनसे बात करना, उनसे अपना काम करवाना आता है, और वो एक बहुत मेजर स्किल है जो तुम्हें आनी चाहिए। सो ये सब सीखने के लिए तुम्हें लोगों से बात करना पड़ेगा, उसके लिए तुम सोसाइटीज़ में जा सकते हो, नहीं तो रैंडमली लोगों से बात कर सकते हो, समझ गए। So moving forward, let me quickly tell you that I have recently launched my live show Tech Buds with Khushbu on an academy. It is for everyone who is a tech enthusiast. If you want to crack top companies or want to understand the hiring process, so let me tell you how it works. So you can get subscription for careers as a software developer, and then you will get access to all the shows from all the big creators like Tech Talks and Top Interview Questions, HR Talks and Tech Bites, and these are all sort of people who are working in Google, Amazon, Microsoft, who are 7-star coders or industry experts. If you go to any profile, you can see whatever it is about it shows and all the content. So you can subscribe to it with 83 rupees per month, and if you use my code Khushbu100, you can get 10% off. So there are a lot of things that are planned for you. So the main benefit of joining it is you get to talk about HR, how they recruit in company, and you can learn about different technologies, data analytics, blockchain, and interview skills, and give mock interviews and stuff. And you can get your college projects reviewed, you can get your resume reviewed. So yeah, so don't forget to check this out. This is my profile, and if you want to use my code, you can. तो ये बातें जैसे ही ख़त्म होती है, एक और चीज़ आती है जो कि लास्ट स्टेप है, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है आती है साइड हसल्स। अब ये दिक्कत हो जाती है कि ना मोस्टली 80% पीपल तो अपने आप को इसी बॉक्स में बंद कर लेते हैं, मतलब वो कॉलेज का काम कर रहे हैं, उसके असाइनमेंट्स कर रहे हैं, फिर अपना कोडिंग वाला पार्ट कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, और बस इस बॉक्स में बंद होकर रह जाते हैं। मुझे लगता है साइड हसल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो तुम्हें ऐसी स्किल्स, ऐसी वैल्यूज सिखा देती है ना, जो मतलब तुम्हें अपने टाइम के और बच्चों से बहुत पहले आ जाती हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे हो। साइड हसल्स में क्या आ जाता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि साइड हसल्स में क्या आ जाएगा, कोई भी ऐसा काम जिससे तुम थोड़ी सी इनकम जनरेट कर पाओ, समझ रहे हो। और इन चीज़ों का पर्पस इनकम जनरेट करना बिल्कुल भी नहीं है, इन चीज़ों का पर्पस ही टोटली है कि तुम अपनी स्किल को इम्प्रूव करो और इसे बेटर करो, समझ रहे हो। और इसे बेटर करो। क्या साइड हसल्स हो सकती हैं, तुम आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दो, पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दो, या फिर वीडियो एडिटिंग शुरू कर दो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू कर दो, फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है टोटली, जिससे तुम थोड़ी सी इनकम जनरेट कर पाओ, अपनी स्कूल फीस दे पाओ या कॉलेज फीस दे पाओ, कुछ भी। और लेकिन वही बात है, इनका फोकस इनकम जनरेट करना नहीं है, इनका फोकस है कि तुम इनके थ्रू अपनी स्किल्स को ना शार्प कर रहे हो। देखो, जब भी तुम कुछ काम करोगे ना प्रोफेशनली, तो जो तुम्हें वैल्यूज़ प्रोफेशनली मिलेंगी, जो तुम्हें स्किल्स जो तुम सीखोगे प्रोफेशनली, वो बहुत डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो तुम कॉलेज में सीख रहे हो। तुम्हें डिफरेंट लोगों से डील करना आएगा, कैसे प्रोफेशनली बात करते हैं, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, कैसे डेडलाइंस को हैंडल करते हैं, कैसे दूसरों को समझानी है अपनी बात, कैसे एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना है, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें आती हैं। मुझे अभी भी याद है जब मेरा फर्स्ट इन्वॉइस आया था, जब मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन कॉल थी, वो कैसी थी, और अब की कोलैबोरेशन कॉल्स में दिन रात का अंतर है बिल्कुल। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस तब जीरो था, पता नहीं था क्या बोलना, कुछ भी रैंडम बोल दिया करती थी। तो वो सब चीज़ें कैसे आती हैं, ऐसे ही आती है। मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो ना हरनूर सिंह के साथ थी, और उनके चैनल पे उस टाइम पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो सोचो, जिसके चैनल पे 1000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने उसे कैसे रीच आउट किया। रीच आउट मैंने किया था कोल्ड मेल करके, उसके बाद उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया। वो कैसे हुआ, क्योंकि मुझे कोल्ड ईमेलिंग करना आता था, मुझे ईमेल्स लिखने आते थे। उन्हें हज़ारों मेल्स आते होंगे डेली, बट मेरा वाला मेल क्यों खोला उन्होंने और इतना बड़ा मेल क्यों पढ़ा, क्योंकि उसमें कुछ एक ऐसा एक्स फैक्टर था जिसके कारण उन्हें वो इंटरेस्टिंग लगा, जिसके कारण उन्होंने मुझे रीच आउट किया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। मुझे वो कोल्ड ईमेल्स लिखने की बात थी, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही लोगों को कोल्ड ईमेल्स लिखती रही हूँ। मुझे आदत थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, मैं ये ऐसे आपके लिए लिख सकती हूँ, मैं आप मेरी इसमें हेल्प कर दो, ये वो कुछ भी, मुझे जिसकी भी प्रोफाइल अच्छी लगती थी मैं सबको कोल्ड ईमेल करती रहती थी, जिसके कारण धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि क्या वर्क करता है क्या नहीं, जिसके कारण वो वर्क करा।
तो ये कैसी स्किल है? ये तुम्हें कॉलेज में नहीं आएगी, ये तुम्हें बुक्स पढ़ के नहीं आएगी, ये तुम्हें सिर्फ इम्प्लीमेंट करके आएगी। तुम्हें सिर्फ इम्प्लीमेंट करके आएगी कि तुम अपने मैनेजर से कैसे बात करो या कैसे डील करो। तुम स्ट्रेस में हो फिर भी तुम कैसे डील कर सकते हो लोगों से, या फिर समझ रहे हो, ये सारी ना ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट ईजिली नहीं आती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ साइड हसल्स बहुत ज़रूरी है। तुम ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो, तुम अपने जस्ट अपडेट ही लिंक्डइन पे अपडेट्स डालना शुरू कर दो, या फिर लिंक्डइन में नहीं तो ट्विटर पे अपडेट्स डालना शुरू कर दो, थ्रेड शुरू कर दो कि मैंने ये सीखा ये सीखा ये सीखा। समझ लो, कुछ भी करो। देखो मेन चीज़ बस यही है कि तुम्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट रीड करो, लोगों से बात करो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अब लास्ट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि इसके बीच में ना कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। ये मत करना यार मैं तो यहाँ हूँ, इसने इतना कुछ कर लिया, इसने 4 इंटर्नशिप्स कर ली, या फिर इसने तो ये कंपनी क्रैक कर ली, या फिर इसका स्टार्टअप इतना अच्छा चल रहा है, इसके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना बिल्कुल भी। क्यों, मैं बताती हूँ। देखो तुम्हारा सिर्फ एक ही कंपटीशन है, तुम्हें बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि तुम अपने आप से बेटर कैसे हो डेली। सिर्फ ये सोचो कि अच्छा मैंने आज ये सीखा और मूव ऑन कर जाओ। कभी भी ये मत सोचो कि उसने ये सीख लिया उसने ये सीख लिया। तुम्हें कभी ये फीलिंग आ भी रही है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उसे अपना टीचर बना सकते हो। तुम ये देख सकते हो कि उसने ऐसा क्या बेटर किया जिसके कारण वो अच्छा कर रहा है मेरे से, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। तुम अपने टीचर से जेलस वाली फीलिंग ही नहीं रख सकते, तुम उसे प्रेज करोगे और उससे सीखोगे। बस यही चीज़ करनी है हर बंदे के साथ, जिसको भी तुम देख रहे हो, जिससे भी तुम्हें लग रहा है कि जो तुमसे आगे है ये तुम्हारे इक्वल ही है, तुम उससे क्या सीख सकते हो और मूव ऑन कर जाओ। अच्छा, तुम अभी तक सुन रहे हो ना वीडियो, तो लाइक कर दो, कमेंट में जाके बताओ यार कि क्या अगला टॉपिक बुलाऊं। जल्दी जल्दी बताते जाओ ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूं मैं। ये थोड़े दिन पहले मैंने डीएसए कैसे करें वीडियो अपलोड करी थी, बहुत इलेबोरेटिव वीडियो है, तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको चेकआउट कर लेना। फिर इसको चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ तो कर ही लेना। और नीचे जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, इन वीडियोज़ को चेकआउट करो, और मैं तुम्हें मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।